हेलो एवरीवन। आज का लेसन हम एक कहानी के जरिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील मुद्दा है। तो देखिए कहानी क्या है। कहानी है कि देखिए एक बच्चा जो काफ़ी ज़्यादा गरीबी से शुरुआत करता है, किस तरह से पढ़ाई लिखाई करता है और फाइनली क्या होता है, उसका रेलवे में नौकरी लग जाता है। उसके बाद जाहिर सी बात है, जब नौकरी लग गया तो शादी का अच्छा रिश्ता भी आना शुरू हो जाता है। अच्छा लड़की से आपका शादी भी हो गया। अब शादी होने के बाद क्या होता है कि आपको साल 2 साल के अंदर आपको बच्चा चाहिए होता है। अगर साल 2 साल के अंदर आपको बच्चा नहीं हुआ तो समाज में तरह-तरह क्या होता है, बात होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लड़की पढ़ने में ठीक थी और यहाँ पर लड़का दोनों अपना बातचीत बोले। बोले कि अभी हम लोग बच्चा नहीं करेंगे, उसके बाद अभी क्या करेंगे, पढ़ाई पर फ़ोकस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, जैसा कि आपको बताया गया, गाँव में किसी का भी शादी हो जाता है, तो अगर 2 साल 3 साल के अंदर कोई बच्चा अगर नहीं हुआ, तो काना-फूसी होना शुरू हो जाता है कि क्या बात है कि फलानवा के 2-3 साल ब्याह हो गया, अभी तक लइकन ना हो रहा। माँ-बाप का अलगे प्रेशर है, सोसाइटी का अलगे प्रेशर है। जहाँ देखिए यही क्या होता है, आपको चर्चा होता है। और ये भी कपल जो कहीं बात करते हैं अपने घर पर या मम्मी से या किसी रिलेटिव से, तो बार-बार यही बात आता है कि भाई काहे ना बच्चा काहे नहीं अभी तक हो रहा है? दिक्कत है तो दिखवाओ। और यहाँ तक कि ऐसा नौबत आ जाता है कि आपका लड़का-लड़की दोनों ही क्या है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में जाने का कारण क्या है? देखिए, लड़का यहाँ गलती क्या किया कि लड़की बोला कि हमको कुछ दिन मौका दीजिए, हम भी जीवन में कुछ करना चाहते हैं। जैसे आप अपने पैर पर खड़ा हो गए, हम भी चाहते हैं कि अपने पैर पर खड़ा हो। लड़का क्या किया, उसको सपोर्ट किया। यही से क्या हो गया, गलती हो गया कि लड़की जो बोला कि हमको पढ़ना है, ये भी बोला कि ठीक है आप पढ़िए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब क्या होता है कि ज़ाहिर-सी बात है, समय बीतते जा रहा है। अब क्या है कि बेसिकली लड़की क्या है, यहाँ पर बिहार दरोगा की तैयारी कर रही है। और देखिए क्या है, इसका स्टोरी में ये है कि 1275 का जो आपका वैकेंसी आया था। ये देखिए आपको ऐसा नहीं कि मतलब कि आपको कहानी बना रहे हैं। ये बेसिकली क्या है कि रियल घटना है। ये हमारे क्या है, दोस्त हैं, दोस्त की पत्नी है, हमारे पास पढ़ती भी है। लेकिन उन्होंने बार-बार बोला कि अब इस तरह सिचुएशन में है, अब किस तरह से बात को पहुँचाया जाए। तो इसी कारण से क्या है कि हम बात किए, बात करने के बाद लगा कि अगर हमारे कुछ कहने से अगर कुछ थोड़ा-सा अगर बदलाव हो सकता है तो मेबी देखते हैं, ठीक ना? तो यहाँ पे हुआ क्या? और देखिए इनका ही समस्या नहीं है, समस्या किनका है? लाखों महिलाओं की बात हम करने वाले हैं यहाँ पर, खास करके महिलाओं का। पुरुष का मुद्दा यहाँ कम प्रभावित हो रहा है, ज़्यादा क्या हो रहा है कि महिलाओं का मुद्दा प्रभावित हो रहा है। और वैसे महिलाएँ जो क्या है शादीशुदा हैं, जीवन में कुछ करना चाह रही है, जिनके अंदर क्या है काबिलियत है, वो चाहते हैं कि अपने काबिलियत के बल पे क्या है आगे बढ़े। कल के लिए हमको अफ़सोस ना हो कि हम भी थोड़ा-सा मेहनत करते तो हम भी दरोगा बन जाते या हम और जीवन में अच्छा कर सकते थे। तो यहाँ पर हुआ क्या ना कि देखिए, मई 2022 में क्या हुआ कि हमारे दोस्त का शादी हुआ। उसके बाद क्या है कि लड़की पढ़ने में ठीक थी। उसके बाद इन्होंने बोला कि हमको अब तैयारी करना है और बेसिकली क्या इनको मन था कि हमको दरोगा बनना है। तो दरोगा की तैयारी करना इन्होंने शुरू किया। अब उस दौरान क्या होता है कि सितंबर 2023 में क्या आता है, वैकेंसी आता है 1275 का। इसमें सारा एग्ज़ाम वो क्लियर करती है, प्री, मेंस, उसके बाद आपका फिजिकल भी क्वालीफाई करती है। लेकिन फाइनली जब 2024 में रिजल्ट आता है, तो इसमें क्या होता है, मेरिट लिस्ट में क्या होता है, ये फेल कर जाती है। ठीक है? अब समझिएगा जो लड़की क्या है कि मेरिट लिस्ट में आउट हुई है, इसका मतलब क्या है कि वो लगभग-लगभग पहुँच गई थी। अब क्या है, वो तो यही नहीं चाहेगी कि भाई जल्दी से वैकेंसी आ जाए, ताकि हम क्या करते हैं, अपना जल्दी से मतलब उस वैकेंसी में थोड़ा जो भी कमी रह गया, कमी को दूर करके उसमें अपना सिलेक्शन ले लें, ठीक है? और उसी के मतलब बोल सकते हैं मतलब हमेशा तो ये रहा है कि भाई वैकेंसी आ रहा है, 1800 आ रहा है, 1800 आ रहा है, 1800 आ रहा है, जहाँ देखिए जहाँ क्या वैकेंसी आ रहा है। अब इसमें दिक्कत इन लोगों को क्या आ रहा है, दिक्कत ये आ रहा है, देखिए जैसे बिहार दरोगा में बोला क्या जाता है कि जिस समय फिजिकल वगैरह हो रहा है, अगर उस पूरी प्रक्रिया में क्या है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको क्या है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपको आपको दौड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा और अलग से कोई आपको डेट भी अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है? अब समझिए क्या है कि जो लड़की को बाबू 22 में शादी हो गया है, आज क्या 2025 चल रहा है, 25 समाप्त होने वाला है, ठीक है ना? 3 साल स हो गया। अभी क्या है कि इस वैकेंसी के चलते क्या है, अपना बार-बार क्या है प्रेग्नेंसी को पोस्टपोन कर दे रही है। जब भी सोचता है मतलब अब देखिए होता क्या ना, आप लोग कई भाई-बहन शादीशुदा नहीं होइएगा, तो इस प्रेशर को शायद आप समझ नहीं पाइएगा। लेकिन जो एक्चुअली में क्या है, जिनका शादी हो चुका है, जो भी भाई-बहन का, वो इस प्रेशर को समझते हैं, क्या प्रेशर होता है। कि शादी होने के बाद क्या है 2-3 साल अगर बच्चा नहीं हुआ, तो कितना तरह के बात उड़ने लगता है। यहाँ तक कि लड़का के ऊपर दबाव भी डाला जाता है कि भाई नहीं हो रहा है, तो तू तो नौकरी कर रहा है सरकारी, तेरा कभी यहाँ दूसरा नहीं होगा, इसको छोड़ दे, दूसरा विवाह कर लो।
समझ में ना? अब देखिए ना लड़की में कोई समस्या है, ना कोई लड़का में समस्या है। दोनों चाहे तो बच्चा पैदा कर सकते हैं। लेकिन समस्या क्या चाह रहे हैं क्या? कि अगर हम थोड़ा सफल हो जाते और उसके बाद मतलब कि इस प्रक्रिया में जाते तो हमारे लिए क्या होता ज़्यादा बेहतर होता। अब आप लोग भी कह सकते हैं कि नौकरी ना होगा तो बाल-बच्चा पैदा नहीं करेगा। देखिए बता रहे हैं। आप उसके जगह पर खुद को रख के देखिएगा ना, तब आप चीज़ों को बढ़िया से समझ पाइएगा। मतलब वहाँ से बात करना बड़ा आसान होता है कि चलो नौकरी ना होगा तब अपना बाल-बच्चा पैदा नहीं करेगा। जो बच्ची क्या है कि मेरिट लिस्ट में आउट हुई है ना? वो तो हर हाल में चाहेगा ना कि हम भाई वैकेंसी आया हम इसमें मतलब कि बढ़िया तैयारी करके जो कमी रह गया उसको दूर करके हम नौकरी ले लें। बाल-बच्चा तो बाद में पैदा हो जाएगा। तब जब किसी का कुछ दोस्त का भी सिलेक्शन भी हो चुका है। इनसे कम काबिलियत होगा, उनका सिलेक्शन हो चुका है। अब इस लड़की के ऊपर क्या बीत रहा होगा? आप समझिए, लड़का भी जेईई है, इसके मतलब रेलवे में है, इसके पास कोई ऐसा नहीं कि मतलब एक जिस परिवार से निकला है वहाँ पर एक ठीक-ठाक नौकरी हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है घर में टेंशन है। माँ-बाप से बोला-चाली बंद है। समझ में आ रहा ना? मतलब कि सब चीज़ ठीक है, लेकिन फिर भी देखिए क्या है, दोनों क्या है, अब डिप्रेशन। अब बात आता है कि इसके लिए ज़िम्मेवार किसको ठहराइएगा? कई बार हमको लगता है ना कि जो हमारे पास समस्या आता है उसके लिए खुद हम ज़िम्मेवार होते हैं। लेकिन नहीं लगता है क्या? इसके लिए सिस्टम भी ज़िम्मेवार है। इसके लिए कहीं न कहीं क्या है, सिस्टम भी ज़िम्मेवार है। अब देखिए जब ये लोग क्या करते हैं मतलब अपना प्लान बनाते हैं कि चलो भाई अब पता ना वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा। तब तक क्या कोई यूट्यूबर वीडियो बना दिया कि अब अगला महीना वैकेंसी। कोई टीचर है आके उसको पता है चाहे नहीं पता है, वो भी आके बोल दे रहे हैं। ठीक ना? चाहे जो भी हो सकता है कहीं से जानकारी मिल रहा होगा, आके बोल दे रहे हैं कि अगला महीना वैकेंसी आ रहा है। यहाँ तक क्या है कि आपको जो बिहार पुलिस का जो आपको यूट्यूब चैनल है, वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन आ जाता है। जैसे अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट आया, तो वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन आ गया कि हाँ भाई, जल्दी ही आने वाला है। जल्दी कब आने वाला है? जल्दी का मतलब कितना दिन होता है? 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 5 साल, 10 साल? मतलब क्या है कि अगर एक प्रॉपर पहले ही से क्या है, एक खाका रहता है कि कब क्या आने वाला है, तो उससे क्या होता है कि अपना बोल सकते हैं कि एक प्लानिंग बनाना क्या होता है, आसान होता है। अब देखिए ऐसा नहीं कह रहा है कोई कि हमको फ्री में नौकरी दे दीजिए, कोई नहीं बोल रहा है और साथ ही कोई ये भी नहीं बोल रहा है कि हमको 10,000 वैकेंसी निकाल दीजिए। कहने का मतलब क्या है कि रेगुलर हमको पता तो होना चाहिए कब क्या आने वाला है। 500 वैकेंसी है 500 ही निकालिए, 1000 वैकेंसी 1000 वैकेंसी निकालिए। उससे क्या होता है ना कि देखिए, जो बच्चा के नहीं होगा वो अपने कम से कम जान लेगा कि भाई हमारे अंदर कमी है या हमारे अंदर योग्यता नहीं है, हम कुछ और काम कर लेंगे। लेकिन उसको अपना काबिलियत दिखाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए कहीं न कहीं तो सिस्टम भी क्या आपको ज़िम्मेवार है। समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पर देखिए क्या है, जैसे यहाँ पर बेसिकली हम लोग चाहते क्या हैं या जो भी महिलाएँ हैं उनका डिमांड क्या है? देखिए, कि रेगुलर क्या है वैकेंसी है। अब सीट कितना उससे कोई मतलब नहीं है। भाई ज़ाहिर-सी जितना रिक्वायरमेंट होगा सरकार उतना सीट ले आएगा, है ना? और सबसे बड़ा बात क्या है कैलेंडर के अनुसार क्या है एग्ज़ाम हो, तो सभी को क्या होगा प्लानिंग करने में क्या होगा आसान होगा। नहीं तो ऐसे बोल सकते हैं कितने भाई-बहन होंगे जिनके साथ क्या है इस तरह का समस्या आ रहा होगा। और ख़ास करके महिलाओं का, समझ में आ रहा है ना? और अब देखिए कई कई महिलाएँ ऐसे भी तैयारी करती हैं, जिनका क्या है कि ऐज क्या है आपको लास्ट स्टेज में है। उनको जानकारी बाद में मिला या हो सकता है कि पहले उस तरह का उनको मौका नहीं मिल रहा था। अब उनको क्या है पति है या घर परिवार है क्या करता सपोर्ट कर रहा है। वो चाह रहे कि हम कुछ करें। लेकिन भाई करे कैसे? अपना काबिलियत कैसे दिखाएँ? कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए ना। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए मतलब कि जो वैकेंसी निकलता है ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए कि कब वैकेंसी आ रहा है, कब वैकेंसी नहीं आ रहा है, कब नोटिफ़िकेशन आ रहा है, इसके लिए एक प्रॉपर कैलेंडर होना चाहिए, कैलेंडर के अनुसार। यूपीएससी के कैलेंडर के अनुसार एग्ज़ाम निकलता है, तो बिहार में क्यों नहीं निकाला जा सकता है? कैलेंडर के अनुसार बाबू एग्ज़ाम हो मतलब कि कब वैकेंसी आ रहा है, कब नोटिफ़िकेशन पहले ही से लेकर के जानकारी होना चाहिए, है ना? उसके बाद कब एग्ज़ाम होगा, ताकि उस अनुसार अपना तैयारी करते रहें। कब रिज़ल्ट आएगा, कब फिजिकल होगा, कब फाइनल रिज़ल्ट आएगा, अब कब जॉइनिंग होगा। अगर ये प्रॉपर दिया रहे, तो सबको क्या है थोड़ा-सा आसान होगा, ख़ास करके वैसे महिलाएँ जो क्या मतलब चाहती है कि बच्चा हो, लेकिन बच्चा को इस कारण से सिर्फ़ पोस्टपोन कर दे रही है कि वैकेंसी पता ना बीच में कब आ जाएगा। बीच में वैकेंसी आ जाएगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। एक महिला के लिए कितना दुविधा होता है कि मतलब सब चीज़ होते हुए भी क्या है, आपको बोल सकते हैं कि माँ नहीं बन पा रही है। एक महिला के लिए जो शादीशुदा हो गई, उनके लिए माँ बनना एक बहुत बड़ा सुख होता है ना? महिला के लिए भी कहा भी जाता है कि पति और पति के बाद बच्चा हो गया, तभी क्या है महिला का जीवन पूर्ण माना जाता है। समझ में आ रहा ना? तो मतलब कि यहाँ कहीं न कहीं हम बोल सकते हैं क्या कि सिस्टम भी इसके लिए क्या है, कहीं न कहीं ज़िम्मेवार है। इसके लिए हम चाहते हैं कि मतलब कि हम नहीं चाहते हैं, बेसिकली हमारी महिलाएँ चाहती हैं, सब कोई चाहता है कि इस तरह से अगर हो तो सभी के लिए आसान होगा। महिलाओं के लिए आसान तो होगा ही, साथ ही और भी भाई-बहन जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी क्या होगा चीज़ें आसान हो जाएगी। अब इसके ऊपर हमको तो नहीं लगता है क्या बदलाव होने वाला है, लेकिन हमको एक मंच मिला हुआ है, तो हमको लगा कि भाई इस मंच के माध्यम से अगर इस बात को रखते हैं, तो मेबी अगर बात आगे तक पहुँचे, अगर ऑफ़िशियल लोग के पास बात पहुँचता है, तो मेबी इसके ऊपर हो सकता है इस पहलू के ऊपर उनको ध्यान ना गया होगा। ऐसी महिलाएँ भी हैं जो मतलब शादीशुदा हैं और इस कारण से प्रेग्नेंट नहीं हो रही है।
इस कारण से बच्चा नहीं पैदा कर पा रही है, क्योंकि भाई उनको वैकेंसी में क्या करना है, फिजिकल में भी पार्टिसिपेट करना है। अच्छा, सोच रही है कि डिस्क्वालीफाई नहीं कहीं कहीं हो जाए, इस कारण से प्रेग्नेंट नहीं हो रही। तो मे बी थोड़ा-सा सोचने का क्या है, कुछ इसमें कुछ अलग तरह से वो सोच सके और चीज़ों को देख सके, है ना? तो यही था। और बाकी देखिए जो भी है तैयारी तो हम बोले करते रहिए, जो भी भाई-बहन हैं, अपना तैयारी करें, तैयारी करते रहिए, तैयारी आपको छोड़ना नहीं है, तैयारी छोड़ना नहीं है, वैकेंसी का इंतज़ार करते रहना है और आवाज़ भी उठाना है। हम लोग तो इसी माध्यम से आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हो सकता है इसके ऊपर कोई और बात रखे, है ना? और सब कोई मिल के अगर इस चीज़ मुद्दा को उठाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ सफलता भी मिलने की संभावना हो सकता है ना? और साथ ही क्या है कि अगर बिहार दरोगा की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अभी क्या है कि 5 अगस्त से क्या है आपको शुरू हो रहा है बैच इस कंप्लीट कोर्स, बिहार दरोगा सिलेक्शन बैच कंप्लीट कोर्स और पूरा इसमें सारा टेस्टेज रहेगा, मतलब जितना बिहार दरोगा के रिक्वायरमेंट है सारा का सारा चीज़ यहाँ रहेगा। 5 अगस्त से आपका शुरू होगा। बस सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन पर यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर है 8877573035, है ना? इस पर बात कर सकते हैं और कोई भी परेशानी हो, है ना? अपनी बात को रखिए। कोई आपको मेंटल इश्यू भी है, अगर हमको लगता है कि अगर आपको लगता है कि हमारी तरफ से कुछ आपको हेल्प मिल सकता है, तो हम उतना सक्षम होंगे तो ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। ठीक है? धन्यवाद।